हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। स्वागत है आपको हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस बज रहे हैं अभी सुबह के 10 साढ़े 10। मैं नहा चुका हूँ क्योंकि आज गणेश जी का विसर्जन होना है। पता नहीं इतनी जल्दी क्यों हो रहा है इस बार। तो हाँ, मैं नहा चुका हूँ। अब मैं जल्दी उठी तो थोड़ी देर पढ़ लूँगा, उसके बाद में जाऊँगा विसर्जन करने। मेरा इस बार है SSC का पेपर, उसके अंदर आएंगे मेरे 7-8 चैप्टर आएंगे। मैं देखता हूँ अभी सब में ऐसे 2-2 चैप्टर आएंगे जी। चलो जी, गणपति जा रहे हैं अपने घर, अगले साल आएंगे। तुम जल्दी आना बाबा जी, जल्दी जल्दी जल्दी। अब ये ऊपर उच्चावर्षी लोकरिया गणपति बप्पा मोरया। उच्चावर्षी लोकरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। जल्दी जल्दी आना। वहीं बैठ, वहीं भाभी जी सीढ़ियों में। ये डोंगा दे। सीढ़ियों में पतीला है। ओ हो गया। अगले बार नीचे से कर लेंगे कुछ नहीं। होगा विसर्जन। ऊपर ही हम अपने बागीचे में विसर्जन करने लगे हैं। हम ऊपर छत पे लाए, इस बार हम नीचे ये विसर्जन गली में नहीं करा ना ये विसर्जन गाइस यहाँ करेंगे। इस बार गली में नहीं किया। जैसे ये गमला है ना, गणपति बप्पा मोरया मोरया। अगले बरस तुम जल्दी आना। ईश्वर गणपति बप्पा आवाज आ रही है। अगले बरस तू इधर बिल्कुल पास आवाज आ रही थी। बाबा मोरया। एक मिनट चुप होना एक मिनट। हाँ, आवाज आ रही है ना। बिल्कुल चुप हो जाओ सब। आवाज आ रही है ना कैसे एकदम। गणपति जी विसर्जन हो गया। मिट्टी पानी में तो गाइस गणपति जी का विसर्जन हो चुका है। अब ये मिट्टी में मलीन हो जाएंगे और शायद से इस पौधे में जाएंगे। पिछला वाला ये था और इससे पिछले वाले इस पौधे में डाला था गणपति जी की मिट्टी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस अभी 5-7 मिनट ही पहले मैं ऑफिस से आई हूँ और ऑफिस से आके अभी मैं काम करूँगी थोड़ा सा। और साथ में रौनक अभी ट्यूशन गया हुआ है। ट्यूशन से आएगा तो उसके बाद जो भी चाय पानी जो भी लेना होगा वो लेंगे। अभी आप देख सकते हो कि पीछे मैंने भिंडी धो के रख दिया आती। मेरी भिंडी धो के रखी है मैंने आती, ताकि मैं सुबह तक इसको अच्छे से सुबह तक तो नहीं सूखेगी, ये भी थोड़ी देर में सूख जाएगी। तो मैं रात को इसको कट करके सोऊंगी ताकि सुबह मैं आराम से भिंडी बना के लेके जा सकूँ। तो मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। बाय गाइस। देखो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपको बताया है ना कि आज गणपति विसर्जन हुआ था, तो ऊपर से प्रसाद आया है। ये फ्रूट का प्रसाद आया था और साथ में ये चॉकलेट मिली है साथ में ना। तो ये थी साथ में, और ये प्रसाद मिला था, लड्डू का प्रसाद ये और मोदक का प्रसाद। ये मोदक जो बनाया हुआ है ना गाइस, तो ये ऊपर सोनिया भाभी ने, डॉली भाभी ने बनाया मोदक। ये दोनों मोदक उन्होंने बनाए हैं अपने हाथों से। तो वो मोस्टली यही होता है कि वो जब भी प्रसाद बनाना होता है ना, कोई मोदक वगैरह या कोई लड्डू वगैरह या फिर नारियल के लड्डू वगैरह होते हैं, वो खुद से ही बनाते हैं। तो उनको ना इस चीज़ का हैबी है कि हाँ थोड़ा अपने हाथों से बना के भगवान जी को भोग लगाएं। तो ये प्रसाद अभी ऊपर से आया है। गाइस देखो, ये जो कप देख रहे हो ना, मेरा कप था। मैं चाय पी चुकी हूँ और रौनक जो है ऐसे लेके बैठा हुआ था कब से, और जैसे ही वो ऐसे पता नहीं क्या करने लगा, मेरा हाथ लग गया और सारी की सारी चाय जो है वो बिस्तर पे गिर गई। मजाक में मम्मी पता नहीं क्यों मारने में लगी हुई थी। मजाक में मैं इसके साथ मजाक कर रही थी, पर इसने मजाक में मुझे बताया नहीं कि मेरे हाथ में गिलास भी है। इसने मुझे बताया नहीं गाइस कि मेरे हाथ में गिलास है। तो मम्मी ऐसे मत करो। पर मैंने क्या करा कि मैं अपने हाथ चला रही थी थोड़े से। आपने देखा तो ऐसे पकड़ा हुआ था मैंने। हाँ, तो मैंने नहीं देखा। पहली बात तो अगर मैंने देखा होता तो मैं करती क्या। अब चाय गिर गई, बिस्तर गंदा हो गया, अब मैं क्या करूँ बता। सफाई करो और क्या। सफाई तो मैं करूँगी। और मेरे जो कपड़े गंदे हुए हैं वो मेरे भी हुए हैं। कहाँ से हुए बता। मैं ये देखो धो लिए। गाइस देखो, ऐसे काम है इसके। देखो मेरे ऐसे काम नहीं है, आपके ऐसे। अब मुझे मत बोलना ये चीज़। गाइस आप देख सकते हो, ये काकू को और रौनक को, ये दोनों के पेपर चल रहे हैं, पर फिर भी ये खेलने से बात नहीं आते दोनों। ये मैंने कर ली पढ़ाई कर ट्यूशन से जा रही तू, अभी आते ही खेलने लग गया। थोड़ा चाय पानी पी लिया अपना। और काकू तो भी ठीक है। तूने चाय दूध वगैरह पी लिया काकू? अभी पिएगा? अभी मन नहीं कर रहा? मैं बना रही हूँ, पिएगा?
चल ठीक है, तुम दोनों थोड़ी देर खेलो, फिर मैं अपना बना लेती हूँ चाय वगैरह, ठीक है। तो गाइस आरती हो चुकी है, लास्ट आरती, गणपति जी जा चुके हैं अपने घर। और पिछले साल की ये मिट्टी है, हमेशा मिट्टी रखते हैं पिछले साल की और उससे आरती करते हैं। ये गणपति जी की जोत है, ये भोग है इनका। ये पानी अभी थाली में भोग भी लगेगा, गणपति जी की थाली निकलेगी। और बस हर साल की तरह इस साल भी बस गणपति जी हमारे घर आए थे और खुशियाँ लेकर आए। इस बारी हमने जल्दी विसर्जन कर दिया। इस बार जल्दी विसर्जन क्यों कर लिया साहब? बेटे इसलिए इस बारी कर दिया जल्दी विसर्जन, एक तो थोड़ा सा तेरे को पता है वो थोड़ा सा वो था, और बस अगली बारी आएंगे खुशियाँ लेकर आएँ हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए, ठीक है ना। अगले साल में लंबा होगा। हाँ अगले साल 11 दिन के लिए, जैसे पिछले साल 11 दिन हम धूमधाम से किए थे ना पिछले, हाँ हमेशा करते थे। तो ठीक है, बस मत्था टेक लो, आप विश मांग लो। लास्ट आरती हो गई है आपकी, भगवान आपको समृद्धि दे, आपकी मनोकामना सारी पूरी करेगा मनोकामना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गाइस मैं आपसे ना एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी, मतलब आपको कुछ बताना चाह रही थी कि मेरे आप लोगों के मेरे यूट्यूब फैमिली जो है उनके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। और अभी तक मैं सच बोलूँ तो किसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला कि मुझे बुरा लगा हो, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ भी किसी का मैसेज नहीं आया कि मुझे किसी का मैसेज ऐसे बुरा लगा हो, ऐसा किसी का कोई मैसेज नहीं मुझे आया जिसका मुझे रिप्लाई करना पड़ा हो। पर अभी क्या चीज़ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा परसों का जो ब्लॉग है जिसमें मैंने अपने हस्बैंड से जुड़ी कुछ चीज़ें आपको शेयर करी थी कि उनके कार्ड्स वगैरह जो मैंने उनको दिए या उन्होंने मुझे दिए, या फिर जो मैंने डायरी बनाई वो मैंने आपको दिखाई। तो इसके अलावा गाइस मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया, बस वही चीज़ें मैंने आपसे सिर्फ शेयर करी कि ऐसे ऐसे करके हमारी मेरी पुरानी मेमोरीज जो भी है। पर उसमें से एक कमेंट मेरे पास आया था जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जो उन्होंने मतलब कि बहुत मुझे नहीं अच्छा लगा। उन्होंने ऐसे इस तरीके से बोला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनका बोलने का तरीका ही अच्छा नहीं। आगे भी उन्होंने कभी मैसेज करा होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर अभी जो उन्होंने मैसेज किया मैं आपको पढ़कर जरूर बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे, उनका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने तो पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज मुझे लिख दिया कि हाँ इनको ये मैसेज करना ही करना है, क्योंकि मैं इनको देख रही हूँ, उनको सपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। तो उन्होंने ये सोच के मुझे ये मैसेज करा, तो पर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी बिल्कुल भी। तो फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये लिखा कि हम तो चीना को एक्चुअली में क्या हुआ था कि उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो चीना ने मुझे जाते जाते जब हम लोग वहाँ गए थे, कुरुक्षेत्र गए थे हम लोग पूजा के लिए, तो चीना ने मुझे आके मुझे मैरिज एनिवर्सरी विश कर दिया था। पर उसमें क्या है कि चलो बच्चा है उसने मुझे विश कर दिया, पर इसमें कुछ गलत भी एक तरह से नहीं था। अगर ठीक है वो पर्सन मेरे साथ नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिन मैं भूल चुकी हूँ। वो दिन आज भी मेरे लिए अच्छा ही है, बेशक वो मेरे साथ नहीं है, आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, वो मेरे लिए चलो दुख की बात है, पर वो मैं दिन नहीं भूले कि जिस दिन हम दोनों मिले थे, ठीक है, हमेशा के लिए हम एक हुए, तो वो दिन मैं भूली नहीं हूँ। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे विश करा, तो वो मुझे बुरा नहीं लगा था, सीरियसली मुझे नहीं बुरा लगा था। तो गाइस उस टाइम जीना ने भी मुझे विश करा था, पर चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने विश कर दिया, और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे विश करा था, मतलब मैरिज एनिवर्सरी के लिए मुझे विशेष दी थी। पर वो दिन तो था ही ना मेरे लिए, जो भी है, अगर वो मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, पर वो दिन तो मेरे लिए यादगार तो है ही ना, वो तो हमेशा के लिए रहेगा जब तक मैं हूँ। पर एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब उन्होंने अच्छे तरीके से मुझे कमेंट नहीं किया, बहुत बुरा कमेंट किया, जो मुझे बहुत 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 बुरा लगा कि मैं आपको पहले एक बार पढ़ के सुनाना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपको ज़रूर मैं उनको जवाब भी देना चाहूँगी इसमें। तो उन्होंने मुझे ये लिखा था कि हम तो चीना को टोक रहे थे उसकी एनिवर्सरी विश करने पे, लेकिन आपने तो खुद ही हद कर दी बेशर्मी की। लग ही नहीं रहा कि इतना टाइम हुआ है आपके हस्बैंड को गुजरे हुए, ओके, और आप हंस हंस के और कंटिन्यू धाबड़ दौड़ बोलकर अपनी सीक्रेट चीज़ें दिखा रही हो, जो कि वो लोग भी नहीं दिखाते जिनके हस्बैंड जिनके साथ होते हैं, और आपकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आए ये सब दिखाते हुए। ना ही आपको रिलेटिव्स को ये वीडियो दिखाने की शर्म, ना ही अपने बेटे के सामने लव लेटर्स और ऐसे कार्ड्स
देते या ऐसे मिलते थे, चॉकलेट रैपर तक रखते दिखाते शर्म नहीं आई। मतलब ऐसे करके उन्होंने मुझे लिखा। हद ही हो गई, मतलब पैसा क्या क्या करवा देता है व्यूज़ के लिए, ये फैमिली कुछ भी करती है ऐसी वो, मतलब इस तरीके से उन्होंने मुझे लिख कर दिया। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी मुझे ये लिख के दिया, गाइस मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके इसका रिप्लाई ज़रूर करना कि मतलब ऐसा मैंने क्या चीज़ शेयर करी है आपसे, या मैंने ऐसा क्या आपको बोला है, या ऐसा मैंने क्या चीज़ आपको दिखा दी जिसके लिए मुझे बेशर्मी, मतलब मुझे बेशर्म बोला गया है। मतलब क्यों, मतलब बेशर्मी वाली कौन सी चीज़ मैंने कर दी, या मैंने ऐसी कौन सी हद पार कर दी कि मतलब मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपने बेटे के सामने कार्ड्स नहीं दिखाने चाहिए थे, या फिर मुझे अपने बेटे के सामने ये चॉकलेट रैपर नहीं दिखाने चाहिए थे, मुझे डायरी नहीं दिखानी चाहिए थी, या फिर मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। आप एक बात बताओ, आज के टाइम पे आप अपने बच्चों के साथ फ्रैंक नहीं होंगे, या फिर हम उनके सामने ऐसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, या उनसे अपनी बातें छुपाएंगे, तो आगे आने वाले टाइम पे वो भी हमसे अपनी बातें शेयर नहीं कर पाएंगे। वो भी सोचेंगे कि हम अपने माँ बाप से क्या बात शेयर करें, क्या ना करें। अभी तो क्या चीज़ है कि इसके उन्होंने के माँ भी मैं और पापा भी मैं हूँ। तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगी कि मैं अगर उसके मम्मी पापा मैं दोनों हूँ ना, तो सबसे पहले मैं उसके एक दोस्त बनूँ, ठीक है। आने वाले टाइम पे जब वो और बड़ा होगा तो उसको बाहर जगह दोस्तों की ज़रूरत है लाइफ में, वो तो होती है सबको। तो वो एक इंजॉयमेंट के लिए, एक खुश रहने के लिए, आप वो चीज़ों करने के लिए है ना, फ्रेंड्स सर्कल होना चाहिए। पर मैं सबसे पहले ये चाहूँगी कि मेरा बेटा जो है वो सबसे पहले अपनी कोई भी बात है मुझसे शेयर करे, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो। तो सबसे पहले मुझे उसको एक फ्रेंड की तरह ही लेना पड़ेगा, उसके साथ एक फ्रेंड की तरह ही मुझे उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो अगर मैं उससे ये अपनी चीज़ें छुपाती रहूँगी तो छुपाने वाला तो कुछ था ही नहीं ना। मैं क्या बोलूँ, मेरी शादी क्या मेरी लव मैरिज नहीं हुई, या मैं अपनी लव मैरिज का अरेंज मैरिज बता दूँ, क्यों बता दूँ मैं। अभी मैं सिख फैमिली से हूँ, या मेरी हिंदू परिवार में शादी हुई है, तो मतलब उनको पता नहीं, उसको पता नहीं होगा, और बड़ा होगा या अभी बड़ा हो चुका है, कि वो लोग सिख हैं, वो पगड़ी बांधते हैं, मामू पगड़ी बांधते हैं, नानू पगड़ी बांधते हैं, और यहाँ पे कोई पगड़ी नहीं बांधता। तो मतलब उसको समझ में नहीं आएगा ये चीज़ें, उसको सब पता लगेगा, उसको पता है वो चीज़ें, तो उसमें छुपाने वाला क्या है। अगर एक रिश्ता शुरू किया था तो उसको शादी तक लेके गए, तो क्या गलत करा है उसमें। और बेशर्मी की अगर बात कर रहे हो कि मतलब बेशर्मी दिखा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, गाइस एक बार मुझे जरूर बताना कि आप कह रहे, उन्होंने बोला कि आप हंस के ये चीज़ें दिखा रहे हो। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके एक बार जरूर बोलना ये चीज़ कि मैं आपको अपनी रोनी सूरत दिखाती हूँ सारा दिन, या मैं मेरा 7 मिनट का 10 मिनट का व्लॉग अगर होता है तो उसमें मैं क्या दिखाऊँ आपको, कि मैं सारा दिन रो रही हूँ, या मैं सारा दिन मैं आशु जी को याद कर रही हूँ। तो मैं आपको वो चीज़ें दिखाना चाहती हूँ कि ठीक है, मिस करती हूँ मैं अपने हस्बैंड को, और मैं पूरा दिन करती हूँ, वो मैं चीज़ें आपको 10 मिनट के ब्लॉग में क्या दिखा सकती हूँ, पूरे मतलब 24 घंटे में मैं 10 मिनट में आपको क्या दिखा सकती हूँ। सिर्फ वही चीज़ें दिखा सकती हूँ ना जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, या फिर मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। और ऐसा तो है नहीं गाइस कि मतलब मैं आपको रोना दिखाती रहूँ। आप मुझे क्या रोते हुए देखना चाहते हो हमेशा, कि आप बाद में ये सोचो कि इनकी लाइफ में हमें क्या देखना है। ये तो हमेशा जब भी देखो आती है, अपना रोना सुनाती है, अपने आंसू दिखाती है और चली जाती है। तो मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊँ, मैं वो चीज़ें क्या दिखाऊँ आपको, वो मेरे लिए, मेरे खुद के लिए है वो चीज़ें। अगर आंसू मुझे बहाना है तो मुझे अकेले में बहाना है, या मुझे आशु जी को याद करना है तो मुझे अकेले में करना है। तो मुझे वो पूरी दुनिया को क्या मैं बार बार दिखाऊँ, मैं उस चीज़ का मुझे एक बार रिप्लाई ज़रूर करना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके। और दूसरी बात ये है कि हंस के मैं वो चीज़ें दिखा रही हूँ, तो क्या मैं रोकर दिखाऊँ आपको वो चीज़ें। मतलब आने वाले टाइम पे अभी मैं घर में हूँ, अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, जितना भी टाइम मुझे मिल पाता है घर की चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, रौनक क्या कर रहा है, या रौनक और हम दोनों क्या कर रहे हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ क्या कर रही हूँ, वो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। और बाहर जितना जा पाती तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। और आने वाले टाइम पे ये तो है नहीं कि आपको सिर्फ यही चीज़ें देखनी है, आप कुछ अलग से भी तो देखना चाहोगे ना, आप भी तो चाहोगे ना मैं कुछ अलग से आपको दिखाऊं। इसके लिए मुझे बाहर भी जाना पड़ेगा, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाना पड़ेगा, मुझे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी जाना पड़ेगा, मुझे अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी जाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी, आपको दिखाना चाहूँगी भी मैं साथ में कि अभी आज के दिन मैंने ये करा, या आज के दिन मैंने वो करा। तो वो चीज़ें तो मुझे आपको दिखाने मैंने ब्लॉग बनाना शुरू क्यों किया फिर, अगर मैं आपको ये चीज़ें नहीं दिखा दूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी मुझे ये कमेंट करा है प्लीज़
आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है कि ऐसी आप लोगों की वजह से हम ऊपर तक जाएंगे। आप लोगों की वजह से हम एक तरह से हमें कामयाबी मिल सकती है, ठीक है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स किसी के लिए भी ना करें कि किसी को बुरा लगे। हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है और आप सबकी भी पर्सनल लाइफ है। आप अपनी फैमिली मेम्बर के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, आप उसी तरीके से दूसरों को भी वैसे ही ट्रीट करो। तो बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, मेरे को बहुत बुरा लगा सच में। और अभी ये चीज़ भी मैं आपको रोके नहीं बता सकती क्योंकि मैं कितना आपको रोना दिखाऊंगा अपना। पर मैं आपको एक ज़रूर चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जाके एक बार ज़रूर ये चीज़ बोलना कि उन्होंने जो मुझे कमेंट करा है वो क्या सही करा है। आप मुझे रोते हुए देखना चाहते हो हमेशा कि निकी हमेशा ब्लॉग में जब भी आए तो वो रोते हुए आए, या रौनक हमेशा रोते हुए आए, मैं उसके साथ हंसूँ ना, उसके साथ मुस्कुराऊँ ना। तो प्लीज़ मुझे एक बार इसका जवाब जरूर देना। और गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट करा है, सीरियसली सच में बोल रही हूँ। मैं दिल से आपकी थैंक यू बोल रही हूँ। रौनक भी दिल से आपको थैंक यू बोलता है कि हम लोगों की फैमिली का हिस्सा हो आप, ठीक है। और आगे सपोर्ट करना, आगे हमारा साथ देना, और मुझे आपके सपोर्ट की, आपकी साथ की बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ 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 हमारे साथ रहना। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो कल मैं आपको नई सुबह के साथ दोबारा मिलूँगी। आप अपना भी, अपने फैमिली का भी, अपनों का भी और हमारा भी ध्यान रखना। और गुड नाइट, टेक केयर, बाय।